महाराष्ट्र के चुनावी रण में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने रोजगार और किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने अपनी 5 गारंटियों में जाति जनगणना को भी शामिल कर लिया है। सवाल है, आखिर महाराष्ट्र की जनता को किसकी गारंटी पसंद आएगी? हालांकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र से ज्यादा दूसरे मुद्दों पर ही बात कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होते ही महाविकास आघाड़ी ने भी महाराष्ट्रनामा जारी कर दिया। बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी के साथ ही 25 लाख रोजगार का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए हर महीने 4,000 का भत्ता, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता के साथ ही हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का भी वादा कर दिया। यही नहीं, महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियों में जाति जनगणना कराने का ऐलान भी कर दिया। तो संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं की है, हम अपना ही स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन, ये हम देंगे। उम्मीद यही थी कि चुनाव प्रचार में भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र के वादों को जोर शोर से भुनाएगी, लेकिन रोजी रोटी के मसले मानो संकल्प पत्र की घोषणा के साथ हवा हो गए। बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे और सावरकर का जिक्र छेड़ उद्धव को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आदित्य ठाकरे टस से मस नहीं हुए। दलील ये कि मुद्दा महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी है और सत्ता को इन सवालों से भागने नहीं दिया जाएगा। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी, ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र के हित की बात कीजिए। आज किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में बात कीजिए, उनके लिए क्या किया। महिलाओं पे जो बढ़ता अत्याचार है उस पर बात कीजिए, महिलाओं के लिए क्या किया है। अगर आप देखें तो युवा आज बेरोजगार है, हैरान है, त्रस्त है, उनके लिए क्या किया, तो सारे उद्योग लेके गए गुजरात में। इस बात पे बयान दे, और यही बातें हर एक राज्य में होती है। यही बातें जो कहते ना, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही बात भाजपा की है। बांटते हैं और किस्सा काटते हैं हर एक का, और फिर लूटते हैं स्टेट। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का लोभी बताया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता बीजेपी पर टूट पड़े। दलील ये कि पहले महायुति सरकार के कार्यकाल का हिसाब दो, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का हिसाब दो।